हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम ये वाला आपको देखो एक सर्किट का बेसिकली एक कंप्लीट बड़ा सर्किट है। उसका एक छोटा सा सेक्शन दिया आपको, ठीक है। उस सेक्शन में ये वाला सर्किट है, उस सेक्शन का पार्ट। उसमें आपको बोला ये वी एल की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, अब ये सर्किट दे रखा है यानी सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या क्या दिया वो पहले आप चेक कर लो। वी आर आपको दे रखा है 5 वोल्ट, ये आपको दे दिया 5 वोल्ट। वी सी यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, ये आपका है 4 sin 2t, ठीक है। और बस ये दो चीज़ आपको दे रखी है, आपको ये वी एल जो है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये आपको निकालना है। क्लियर है। तो देखो पहला स्टेप क्या करते हैं, ये आपका जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो निकाल देते हैं। चलिए, तो आई आर क्या होगा, जो भी वी आर के क्रॉस वोल्टेज है डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस। तो ये आपका हो गया 5/5, दैट इज़ 1 एम्पियर। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये आपका 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। क्लियर है इतना। अब देखो दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हो, जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो निकाल देती है। तो देखो 1 फेरेड है आपका कैपेसिटेंस, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो निकालना है यानी आई सी। तो इसमें देखो आपको वोल्टेज दे रखा है, ठीक है ना। तो आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ रखा सी डी वी बाय डी टी। क्लियर है। तो सी की वैल्यू इसने आपको दे दी 1 फेरेड इंटू डी बाय डी टी। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या दिया है, वही तो वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो ये आपको दे दिया 4 sin 2t। क्लियर है। सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। sin 2t का क्या हो जाएगा cos 2t, और यहाँ पे ये 2t है इसका भी तो होगा, वो हो जाएगा 2। तो 4 × 2 × cos 2t। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू आपको मिल गई 8 cos 2t। क्लियर है। अब करंट कहाँ से ऐसे फ्लो होगा ये, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये आपका 2 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, और लेट्स से ये जो इंडक्टर है इसका ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब सिंस देखो ये जो पॉइंट है यानी जंक्शन है, सब इनकमिंग करंट है, तो इन सब का सम क्या होगा 0। तो सिंपल आप के सी एल लगाइए। तो के सी एल हमने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा देखो 2 एम्पियर प्लस जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो वाला करंट, प्लस जो भी आपका कैपेसिटर के थ्रू करंट है वो वाला करंट, प्लस जो आपका इंडक्टर के थ्रू, सबका सम क्या हो गया 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस रेजिस्टेंस के थ्रू 1 एम्पियर प्लस आई सी आपका 8 sin 2t प्लस आई एल आपको निकालना है यहाँ से, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा देखो 2 + 1 3। तो ये यहाँ से आपको ये जो आई एल की वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी। देखो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 एंड माइनस का 8 sin 2t। तो यहाँ से आपको जो इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो मिला माइनस का 3 + 8 sin 2t। अब ये तो आपने निकाला इंडक्टर के थ्रू करंट, बट आपको पूछा क्या है, इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज निकालना है। तो सिंपल देखो, अगर आपको इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज निकालना है तो इसके लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंपल एल डी आई बाय डी टी। क्लियर है। तो एल की वैल्यू आपकी कितनी है 2 हेनरी, तो ये 2 रख दिया, मल्टीप्लाई d/dt। अब करंट आप कौन सा लेंगे इसमें, जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो करंट लिया जाता है। तो ये है आपका -3 -8, यहाँ पे ये सॉरी ये साइन नहीं होगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 cos 2t। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ से इंडक्टर के थ्रू जो वोल्टेज निकला वी एल इक्वल्स टू, इसको सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे -3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसका बचेगा, तो ये देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, 8 भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। cos 2t का क्या होगा माइनस के साइन टी, तो माइनस का साइन 2t हो गया, ठीक है। अब ये 2t बचा, इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका हो जाएगा टोटल डिफ्रेंशिएशन। तो ये बचा आपका, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 × 2 = 16, 16 × 2 दैट इज 32। तो आपका आंसर आएगा
32 साइन 2t। तो ये आपका क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। क्लियर है? तो ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।